This is the pubis bone that is called the anterior inferior part of the hip bone, and it's the anterior 1/5 of the acetibulum and form the anterior boundary of the obturator foramen. हम इसको पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 आ बॉडी एंटीरियरली, बॉडी जो होती है एंटीरियरली सुपीरियर रेमस, ये सुपीरियर रेमस होता है. इसके बाद ये हमारे पास होता है इंफीरियर रेमस. पहले हम इसकी बात करते हैं बॉडी ऑफ प्यूबिस की. प्यूबिस अ सुपीरियर बॉर्डर कॉल्ड द प्यूबिक क्रस्ट. जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसको कहते हैं प्यूबिक क्रस्ट. अब प्यूबिक ट्यूबरकल, उसके बराबर में हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल होता है जो लेटरल एंड ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट के पास होता है. और इसके पास हमारे पास 3 सरफेसेस होते हैं, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर और हमारे पास होता है मीडियल. जो बीच में आता है हम उसको कहते हैं मीडियल. और प्यूबिक ट्यूबरकल लेटरल एंड होता है, लेटरली साइड पर एंड होता है हमारा. और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो हमारे पास स्मूथ लाइक होता है, जिसको हम पेल्विक सरफेस भी कहते हैं. ये अपवर्ड और बैकवर्ड होता है, अपवर्ड ऊपर और बैकवर्ड नीचे. और इसके बाद इट फॉर्म इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रू pelvic and is related to the urinary bladder, and medial surface of the symphysis pubis articulate with the opposite pubis to the pubic symphysis. इसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियर रेमस की, जो हमारे पास एसिटिब्यूलम से बनाते प्यूबिस टू द एसिटिब्यूलम अबव द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. इट हैज़ द 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस. इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होते हैं. नंबर 1 इज दैट superior border that is called the pectoral line or pectoral pubis. It is a sharp and crisp expanded and behind the pubic tubercle to the posterior part of the iliopubic eminence with the pubic crest. और दूसरा जो हमारे पास होता है वो एंटीरियर मतलब आगे की साइड पर होता है. Anterior border is called the obturator crest. It borders rounded and expanded the pubic crest to the tubercle, and inferior part is a sharp. और इसका थर्ड जो बॉर्डर होता है वो inferior होता है. inferior हमारे पास sharp होता है और upper margin of the obturator foramen से हमारे पास ये अटैच होता है. डेट से ये देख सकते हैं हम. और इसके बाद पेक्टीरियन सरफेस हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होता है, मतलब ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा होता है. इसके बाद ट्रायंगुलर शेप कहते हैं इंफीरियर रेमस. जैसे कि हमने बताया प्यूबिस की बॉडी के बारे में, यहाँ इस साइड बॉडी होती है, इस साइड हमारे पास सुपीरियर रेमस होता है. अब इंफीरियर रेमस जो इस साइड हमारे पास मौजूद होता है. तो इंफीरियर रेमस हमारे पास एक्सपेंडेड होता है. प्यूबिस ऑफ द रेमस ऑफ द ईशियम, मतलब इसके आगे जो बनती है वो ईशियम बोन बनती है. और मीडियली होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. ये हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, इसकी हमारे पास मीडियली होता है. और रेमस ऑफ द कंजॉइड होता है इशियो प्यूबिक रेमाई के थ्रू ये कंजॉइटेड होता है. और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये हमारे पास ईशियम बोन से भी कनेक्ट होता है फॉर द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. मायोलॉजी स्टार्ट करते हैं. तो मायोलॉजी में जो सबसे पहले प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ से मीडियल हेड ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट, क्रेमिस्टर मसल का असेंडिंग लोब, इन दोनों की ओरिजिनेशन हो रही होती है. इसी तरीके से अगर हम प्यूबिक क्रिस्ट की बात करें तो प्यूबिक क्रिस्ट के मीडियल हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस की ओरिजिनेशन हो रही होती है, और लेटरल हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस और पायरामाइडिस की ओरिजिनेशन हो रही होती है. बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी पे जो एंटीरियर सरफेस है, इस एंटीरियर सरफेस से एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट की अटैचमेंट हो रही होती है. ये जो एंगल है, इस एंगल पे एडक्टर लॉन्गस की ओरिजिनेशन हो रही होती है. और यहाँ मार्जिन पे ग्लैसिलिस की ओरिजिनेशन हो रही होती है, और इसके लेटरली एडक्टर ब्रेविस की हो रही होती है, और एडक्टर ब्रेविस की ओरिजिनेशन हो रही होती है. इसी तरीके से ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से यहाँ एक्सटर्नल मार्जिन पे ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस की ओरिजिनेशन हो रही होती है. यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लैसिलिस एडक्टर ब्रेविस के लेटरली ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस की ओरिजिनेशन हो रही होती है. स्टार्ट. अब हम इसके पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं. तो पोस्टीरियर सरफेस के मिड से यहाँ से लिवेटर एनी की ओरिजिनेशन हो रही होती है. यहाँ लिवेटर एनी के लेटरली ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस की ओरिजिनेशन हो रही होती है, और मीडियली प्यूबोप्रोस्थेटिक लिगामेंट की अटैचमेंट होती है. रेमस की बात करें तो सुपीरियर रेमस पे ये जो पेक्टीनियल लाइन है, यहाँ से पेक्टीनियस मसल की ओरिजिनेशन हो रही होती है, और इसके मीडियल साइड पर कॉन्जॉइंट टेंडन अटैच होता है. इसी तरीके से इन फ्रंट ऑफ कॉन्जॉइंट लिगामेंट लिक्यूलर लिगामेंट की अटैचमेंट हो रही होती है. और अगर हम इस पेक्टीनियल लाइन को डाइसेक्ट करें तो पेक्टीनियस मसल के नीचे बिल्कुल डीप जाकर पिसोस मेजर की अटैचमेंट हो रही होती है. तरीके से लिक्यूलर लिगामेंट के लेटरली यहाँ पेक्टीनियल लिगामेंट ऑफ कूपर की अटैचमेंट हो रही होती है. और ये जो पूरा ग्रूव है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है, जिससे ऑब्ट्यूरेटर वेसल्स और नर्व पास हो रही होती है. ये प्यूबिस की ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी थी. अब हम ईशियम बोन की ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी कवर करेंगे.